सो यहाँ तक हमने देखा था कि जो केजिया है उसको रात को बुरा सपना आता है और उस बुरे सपने में उसको क्या दिखता है कि एक बचर यानी कि एक कसाई है, उसके हाथ में एक रस्सी है और वो क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके का जो सपना उसको आता है तो वो डर जाती है और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकलती है। राइट। नॉर्मली उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ होती थी तो वो उसको अपने साथ ले आती थी, अपने रूम में सुलाती थी। आज वो है नहीं वहां पर तो उनको क्या लग रहा है, उसको डर लग रहा है। पर जब वो आंखें खोल के देखती है तो उसको दिखता है कि उसके फादर जो है वो उसके बेड के बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके हाथ में एक कैंडल है और वो उससे पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, ही सेड ओ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो बोलती है कि एक बचर है और उसके हाथ में नाइफ है और मुझे दादी चाहिए अपनी। आई वांट ग्रैनी मतलब मुझे मेरी दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल बुझा दी। बेंड डाउन, नीचे झुके एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्चे को अपनी बाजुओं में उठा लिया, मतलब उसको गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको कहाँ ले गए, उस रूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को साइड में रखा। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत ही ध्यान से उस बच्चे को वहां पर लेटा दिया। ही ले बिसाइड हर, वो उसके साथ में लेट गया। हाफ asleep still, still with the butcher smile all about her it seemed। अभी वो पूरी ठीक से सोई नहीं थी, मतलब उसको अच्छे से अभी नींद नहीं आई थी। अभी भी उसको नींद में क्या दिख रहे थे, वही बचर दिख रहा था। राइट। और वही तो उसको वही बच्चा दिखता है, उसके हाथ में नाइफ है और वो दोबारा से उसको वही बुरा सपना जो है वो आने लगता है। राइट। देन वो जैसे ही लेटी हुई है बेड के ऊपर, अब उसको मतलब ये ही इंसिडेंट है जिससे उसको रियलाइज होता है कि मेरे फादर भी दूसरों के नॉर्मल जो और अदर फादर्स है उन्हीं के जैसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसको अपने फादर का सॉफ्ट साइड से वो दिखता है कि मेरे फादर भी क्या है, मेरे लिए चिंता करते हैं, वो भी मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। इस इंसिडेंट के बाद उसको अपने फादर के बारे में ज्यादा पता चलता है कि मेरे फादर एक्चुअल में है कैसे। राइट। मतलब वो गुस्सा करते हैं, डांट लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मेरी केयर भी करते हैं। सो हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी नींद में थी, मतलब ठीक से सोई नहीं थी। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम, अभी भी उसको क्या दिख रही थी, वो बचर हंसता हुआ, यानी कि उसकी स्माइल नजर आई थी, बस वही उसको दिख रही थी। शी crept क्लोज टू हिम, वो क्या करती है, धीरे से उसकी बिल्कुल पास चली जाती है, किसके, अपने फादर के। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना सर जो है वो उसकी आर्म्स के नीचे जो है वो छिपो लेती है, मतलब वो डर के मारे उसके अंदर छिप जाना चाहती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। देन डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, अब अंधेरे से उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो वहां पर आराम से सोई हुई थी। ठीक है, आराम से लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father। उसके फादर बोलते हैं कि तुम अपने पैरों को मेरी पैर से रब करो, यानी कि रगड़ लो, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, वार्म यानी गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl। Tired मतलब थके हुए थे, उसके फादर जो थे वो थके हुए थे तो वो किजिया से पहले सो गए। A funny feeling came over her, उसके अंदर एक बहुत ही फनी मतलब मजाकिया फीलिंग जो थी उसके ऊपर आ गई। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं,
After all, and with no one to look after him. बेचारे मेरे फादर यानी कि मेरे पिता इतने भी बड़े नहीं जितना मैं सोचती हूँ, और न कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए. He was harder than grandmother. वो ग्रैंडमदर से ज्यादा हार्ड है. हार्ड मतलब जेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो स्टर्डी होती है, मजबूत होती है, राइट. जो लेडी होती है उनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है. तो वो क्या कह रही है कि ग्रैंड मदर से ज्यादा हार्ड है वो, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन उनका वो जो शक्ति है ना, जो हार्ड है, वो शक्ति है, वो भी बहुत अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क. और हर दिन उनको डेली काम पे जाना पड़ता है. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. और बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो कैसे नहीं हो सकते, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते, राइट. मिस्टर मैकडोनल्ड जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके पड़ोसी, वो उनके जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने काम पे जाते हैं और वो वहां पर थक जाते हैं. अब रकेजिया को ये बात रियलाइज हो गई है. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तभी क्या होता है, वो उसको याद आता है इंसिडेंट कि उसने क्या किया था. उनके सारे जो बहुत ही अच्छे राइटिंग यानी कि उनके जो पेपर्स थे वो उसने फाड़ दिए थे. तभी वो क्या करती है, अचानक से वो हिलती है और साई मतलब आह भरती है एकदम से. व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर. क्या हुआ, उसके फादर ने पूछा क्या हुआ. व्हाट इज द मैटर, अनदर ड्रीम, कोई दूसरा बुरा सपना आ गया. ओ सेड द लिटिल गर्ल, कि हाँ उस बच्चे ने बोला, ओ माय हार्ट इज सॉरी माय हेड इज ऑन योर हार्ट. मेरा जो सर है वो बिल्कुल आपके हार्ट के ऊपर, के दिल के ऊपर है. आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ आपकी, इट गोइंग मतलब आपकी धड़कने जो है वो मैं सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. मतलब आपको भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है. फादर डियर मतलब मेरे प्यारे पापा, मतलब आपका दिल जो है वो कितना बड़ा है. नाउ इन द लास्ट Kezia's feeling for her father has been changed. अब वो बिल्कुल बदल चुकी है. नाउ शी realized that his father is also soft hearted, caring, and he also cared for her, right. Not only grandmother and mother, but his father is also soft for her. So in the last she understood, last में समझ जाती है, when she was alone and nobody was there around her, then her father took care of her. Then she realized that my father is also soft hearted, right. तो लास्ट में ये जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है, अब इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारे पापा जो है, हमारे पेरेंट्स जो है, हम पे कभी कभी डांट लगाते हैं, हम पे गुस्सा करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, राइट. इसका मतलब ये है कि वो हमारी केयर करते हैं, ठीक है. वो अपने पापा के सामने अटक अटक के बोलती थी, चाहे वो डर के मारे ही बोलती थी. तो उसके फादर ने बोला कि अगर तुम ऐसे ही अटकोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास. तो यहाँ भी उनकी केयर थी कि कहीं केजिया हकलाने ना लग जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला था. देन उसने पेपर उसके टीयर कर दिए, उनको गुस्सा आया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे. नेक्स्ट टाइम उसको ये सिर्फ इतना रिमाइंड कराने के लिए कि नेक्स्ट टाइम से जो चीज तुम्हारे मतलब की नहीं है तुम उनको नहीं छुओगी, वो उनको ये रियलाइज करवाना चाह रहे थे. उनका तरीका थोड़ा सख्त था. He was very hard for Kezia, but वो सिखाना तो उसको अच्छी बात चाहते थे, राइट. देन जब वो उसको बुरा सपना आता है तब वो रियलाइज करती है कि नहीं, मेरे पापा चाहे मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, और चाहे उन्होंने मुझे पीटा भी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहा होगा. एक्चुअल में वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ प्यार, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं. बट वो उनकी तरह मेरे साथ खेल नहीं सकते क्योंकि वो सारे दिन काम करते हैं, ये थक जाते हैं, right. So in the last, Kezia's feeling for her father has changed. Clear? Understand everyone? So this is the story of every home. ये हर घर के अंदर ऐसा होता है, right. हर कोई जो है शुरुआत में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो लोग प्यार से बोलते हैं उनको लगता है कि बस यही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं. कोई उन पे गुस्सा करता है तो उनको बुरा लगता है, ये सोच के कि इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने मुझे मारा.
लेकिन एक्चुअल में अगर कोई गुस्सा करता है तो इट मींस उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोई अच्छाई छिपी है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, now move on to question answer. Answer the following question in one or two sentences. Why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने father से क्यों डरती थी? Because according to her he was so scary. He was like a giant. He has big hand, big mouth, right? तो वो इन सब चीजों को देख के वो डर जाती है. And most of all, सबसे जरूरी बात क्या थी? That he didn't talk to her softly. He always scolded her, right? So Kezia was scared of her father. Who are the people in Kezia's family? Kezia family में कौन कौन थे? Grandmother, mother, father. बस यही थे. और Kezia, they are only 4 members. What was Kezia's father routine for going to his office? ऑफिस में जाने से पहले वो क्या करते थे? He just went to Kezia's room and kissed her, right? And Kezia would say goodbye, then he left for the office. After coming back from his office, he just sit down in the drawing room and shout for newspaper and ask for the tea, right? And वहां बैठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे. On Sunday को क्या था उनका रूटीन? He just stretch on the sofa, lay down hanky on his mouth, on his face, right? And he just slept on the sofa. वो वहां पर सो जाते थे. उनके ये तीनों रूटीन थे. ठीक है, ऑफिस में जाने से पहले वो उसके सेजिया के रूम में जाते थे उसको बाय बोलने के लिए. ठीक है, और ऑफिस से आते थे तो वो ड्राइंग रूम में बैठते थे, वहीं पर अपनी चाय पीते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे. और संडे को क्या करते थे? वो सोफा के ऊपर लेटे रहते थे और फेस उनका हैंकरचीफ से कवर्ड होता था, यानी कि सोफा पे सोए रहते थे. In what way did Kezia's mother encourage her to get to know her father better? उसकी ग्रैंडमदर कैसे उसको encourage करती थी? कैसे करती थी? She sent Kezia downstairs, right, in drawing room and get a nice talk with the parents, right? On Sunday, grandmother sent Kezia to her father for a nice talk, and when she came there, she found that her father was sleeping and mother was reading the magazine. ठीक है, तो ग्रैंड मदर इस तरीके से उसको एनकरेज करती थी कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को ज्यादा जाने, ताकि उनसे बात करेगी तो वो ज्यादा समझेगी उनको. Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Kezia अपने फादर को खुश करना चाहती थी, राइट? और वो डिसप्लीजिंग मतलब उसके फादर ना खुश हो गए उसकी हरकतों से. उसकी कोशिश तो थी उनको खुश करने की, लेकिन वो ना खुश हो गई. तो ये कैसे हुआ? What was the incident behind it? इसके पीछे कौन सा इंसिडेंट है? Yes, I am asking to you students. How was Kezia want to please her father? Yes, Kezia's grandmother suggested that her father's birthday was coming, right? So she could make a beautiful gift, or you can say pin cushion for his birthday. And Kezia started to making it, but he was puzzled what to stuff. मतलब उसके अंदर क्या भरे वो. Then she went to mother's room and find some fine paper there, and she decided to tear them and put them in the pin cushion, or you can say stuffing. उसकी stuffing उसने उसी से कर दी, right? So in this way, Kezia wanted to please her father by giving the present, but her father was disappointed, or you can say displeased with her, because torn torn his important papers. So he got very angry. Kezia decides that there are different kind of father. What kind of father was Mr. McDonald? How was he different from Kezia's father?
Kezia decided that there are different kind of father. This incident was happened when she saw that Mr. McDonald was playing with his children. Right, they were playing tag there in the ground, in the garden. Sorry, right, where two children were hanging on his pocket. One was on his shoulder, and they were just laughing and playing. So Kezia thought that there are different kind of father. Before it, she only knew her own father, so she said that why God had made fathers. उसने ये statement दी थी. But after watching Mr. McDonald playing with his children, she thought that there are different type of fathers, right? So Mr. McDonald was different from Kezia's father because Kezia's father never played with her, right? He just went to work, come, and his daily routine was different. He never played with her, and Mr. McDonald was playing with his children. So Kezia thought that Mr. McDonald was better than her own father. There, how does Kezia begin to see her father as a human being who need her sympathy? One day when Kezia was alone at home, there was a nightmare. उसको एक बुरा सपना आया, right? And she saw a butcher knife in the dream. She was scared. Then when she opened her eyes, she saw that her father was standing there in front of her, and she took Kezia in. He took Kezia in his room, and there they slept very peacefully. When she was sleeping with her father, then she realized that his father was also a human being, right? Who got tired because he went on work daily, right? So he got very tired. That's why he got angry. Okay, he has no time to play with her. Then she realized that her father is also a human being, and he also needs empathy. Okay, the last incident shows that how Kezia's feeling for her father has been changed. Clear? These are all question answers of this chapter. I hope all of you understand. This is only a general discussion. Chapter is clear. If anyone has any doubt, no. It's very easy. Not even a single difficult word you will see in the chapter. Only one or two. So this was lesson number 3.